हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और स्टोकेस्टिक इफेक्ट का डिफरेंस। अगर आप रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने कभी न कभी ये टर्म जरूर सुनी होंगी। तो चलिए इनके अंतर को समझाते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट वो होता है जो हाई रेडिएशन डोज के साथ सेवरिटी में बढ़ता है, और वहीं स्टोकेस्टिक इफेक्ट वह है जो प्रोबेबिलिटी में बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर हम डोज थ्रेशहोल्ड से अधिक मात्रा में दे रहे हैं तो हमें डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हम लंबे समय से नॉर्मल डोज दे रहे हैं तो कभी न कभी इन फ्यूचर हमें स्टोकेस्टिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सेवरिटी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो डिटर्मिनिस्टिक डोज के साथ बढ़ती है, जबकि स्टोकेस्टिक डोज से इंडिपेंडेंट होती है। यानी अगर आप डोज थोड़ी से भी देंगे तो ये इफेक्ट दिखेगा। अब एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस को भी देख लेते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट थ्रेशहोल्ड के बाद तेजी से बढ़ जाएगा। अगर स्टोकेस्टिक इफेक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वह थ्रेशहोल्ड पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट का एग्जाम्पल लें तो वह स्किन बर्न, कैटरैक्ट और रेडिएशन सिकनेस जैसी महसूस होती है। वहीं स्टोकेस्टिक कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशंस कॉज करता है। डिटर्मिनिस्टिक तेजी से डिवाइड होने वाली सेल्स को प्रभावित करता है और स्टोकेस्टिक किसी भी टिश्यू को इफेक्ट कर सकता है। लेटेंसी पीरियड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में डेज से वीक्स तक रहता है और स्टोकेस्टिक इफेक्ट में ईयर्स से डेकेड्स तक लंबा रहता है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग में रेलेवेंस की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक अति ही दिखाई देता है कम डोज के कारण, जबकि स्टोकेस्टिक ज्यादा रेलेवेंट है अगर कोई लंबे समय से कम डोज के एक्सपोजर में है रेडिएशन के। रेडिएशन एक्सपोजर का फोकस जो है डिटर्मिनिस्टिक में सिर्फ थ्रेशहोल्ड से बढ़ने नहीं देना है, और स्टोकास्टिक से अलारा प्रिंसिपल ही बचा सकता है।